पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमें इतनी फेल नजर क्यों आती है? वैसे तो ये भी कहा जाता है कि जितनी हमारे फॉरेन मिनिस्टर की उम्र है उतना तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का तजुर्बा है। फ़कत दोनों के अलावा तो हमें कोई और एलामी सामने नज़र नहीं आते। मैं जय हिंद दोस्तों। मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया भारत के फॉरेन पॉलिसी की तारीफ कर रहे हैं। पाक मीडिया कह रहे हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अच्छी है और भारत के अब अरब देशों के साथ भी रिश्ते बहुत ही अच्छे हो रहे हैं, जिनके साथ पहले पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे थे और पाकिस्तान उनसे कश्मीर पर कोई ना कोई बयान दिलवा देता था। पर अब भारत के फॉरेन पॉलिसी की वजह से वो भी कश्मीर पर कुछ बोलते नहीं है। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की जितनी उम्र है उतनी तो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे पाकिस्तान भारत के साथ फॉरेन पॉलिसी पर मुकाबला करे भी तो कैसे? दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। सर, एक तरफ हम भारत को भी देखते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है उसकी तो तारीफ पाकिस्तान में भी की जा रही है, चाहे वो इमरान खान हो या दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हो। सभी बात कर रहे हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। खास तौर पे ये भी बात की जा रही है कि इस्लामिक कंट्रीज के साथ जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट काफी क्लोज दिखाई देती है। आपको उसकी क्या वजह लगती है? इसलिए कि बहुत बार ये भी सवाल उठाया जाता है और पाकिस्तान की तरफ से शोर मचाया जाता है कि जी वहां पर मुस्लिम्स के साथ बड़ा गलत हो रहा है। ये मतलब यहाँ से बात की जाती है, कहाँ तक सही है वो तो वही लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दे रही हैं भारत को। इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, जब आप इस्लामिक कंट्रीज की बात करती हैं तो मेन आपका मतलब होता है वो ममालिक जो मिडिल ईस्ट के हैं। जी अब देखें आरजू जी, बात यह है कि आज की जो दुनिया है ये तजारत की दुनिया है। देखना यह है कि इस खिते की जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो इंडिया और चाइना है। अब चाइना का मसला ये है कि मिडिल ईस्ट के बेशुमार ममालिक चाइना पे एतबार नहीं करते, वो डरते हैं। डरते इस बात से है कि चाइना जो है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने के नाम पे इनको कर्जे देता है और देगा, तो वो उस डेट नेट में फंस जाएंगे। इंडिया को करते हैं कि इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट भी है ऑब्वियसली, और फिर ये है कि इंडिया से वो बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं और उठा भी रहे हैं। आईटी के उसमें मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका झुकाव इंडिया की तरफ हो रहा है। और एक और चीज इसमें ये है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में भी चाइना ने अपने आप को बहुत ज्यादा एंटेगनाइज कर लिया है। इंडिया एक ऐसा है जो नॉन अलाइन मूवमेंट के जमाने से एक मिडल ऑफ द रोड फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है। तो इसलिए ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो सेफ महसूस करते हैं अपने आप को कि वो बगैर किसी सियासी ब्लैकमेलिंग के भारत के साथ जो है तजारत कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। सर, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमें इतनी फेल नजर क्यों आती है? वैसे तो ये भी कहा जाता है कि जितनी हमारे फॉरेन मिनिस्टर की उम्र है उतना तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का तजुर्बा है, लेकिन खैर कहीं ना कहीं से तो लोग स्टार्ट लेते ही। आपके ख्याल से हम लोग क्यों इस बुरी तरह से फॉरेन पॉलिसी में फेल हो रहे हैं? देखिए, ये फॉरेन पॉलिसी में फेल होने की मेन वजह जो है वो ये है कि पाकिस्तान अपने जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें तब्दीली नहीं ला रहा। कल आप बड़ी अच्छी बात कर रही थी वो जी न्यूज पे, जब आपने कहा कि हम अपनी गलतियां तस्लीम ही नहीं करने के लिए तैयार, तो हम उनको ठीक कैसे करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की थी। और इस पे मैं सोचता रहा, मैंने कहा कि अच्छा चलो आरजू जी ने कहा है तो जरा लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं। उसमें सबसे टॉप मोस्ट गलती तो आपका नैरेटिव है। यानी आप कश्मीर को लेके जो नैरेटिव लेके जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठ पे मबनी है। इसी तरह से आप अभी तक जो है दो कौमी नजरिए की जान नहीं छोड़ रहे। एक्सक्यूज मी, आप उसके ऊपर खड़े हैं और आप आजादी यौम आजादी मनाते हैं। आपने तो आजादी हासिल ही नहीं की, मतलब है पाकिस्तान ने, जो आज का पाकिस्तान है, इस इलाके ने तो आजादी की जंग ही नहीं लड़ी
आजादी की जंग तो जो हिंदुस्तान में इलाके हैं वहां पे लड़ी गई, बंगाल से लेके तो यूपी तक। तो लिहाजा ये समझना बहुत जरूरी होगा। फिर आपके बहुत सारे मसाइल हैं जिनको आप एड्रेस नहीं कर रहे। हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं, बहुत कम अर्सा वो अपने मुल्क में रहे हैं, ज़्यादातर वो बाहर रहे हैं। वहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिफारती सतह के ऊपर क्या चीज़ें सामने आ रही है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या हो रहा है, फ़कत दौरों के अलावा तो हमें कोई और एलामी सामने नज़र नहीं आते। मैं एक मिसाल देता होता हूँ। ये इनकी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं कि जिस तरह एक डिपार्टमेंट है उसके एडवाइज़र एक एडवाइज़र है, लीगल एडवाइज़र, लेकिन वहाँ 2 लीगल एडवाइज़र जा रहे होते हैं, हर जगह टूर भी कर रहे होते हैं, वहाँ पे उनकी खर्चात भी उनके हैं, TADA सब, मतलब 2 खड़े होते हैं अदालतों में। और वो तमाम इस तरह हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब जब भी कहीं जाते हैं उनके साथ हिना रबानी खर जो है वो भी साथ होती हैं। इसका मतलब यह उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो वो खर्चात जो हैं वो भी साथ आप ऐड करें। वज़ीर वो तो जा ही रहे हैं। ट्रेनिंग किन हो रही है? बिलावल भुट्टो की हो रही है? बिलावल भुट्टो की हो रही है बिलावल ट्रेनिंग, और किसकी हो रही है? चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करें तो पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अच्छी है और जो अरब देश पाकिस्तान के करीब थे और कश्मीर पर कोई ना कोई बयान दे देते थे, वो भी अब कश्मीर पर कोई बयान नहीं देते। मैंने आपको पहले भी कहा था कैसे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बोला था कि कश्मीर पर हम भारत के खिलाफ नहीं जा सकते। तो इससे पता चलता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कितनी कामयाब है। और अरब देश भारत पे भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि चीन से अगर कुछ भी परेशानी हो तो चीन तो आप पे तुरंत सैंक्शन लगा देता है, जैसे वो ताइवान के साथ कर रहा है। अगर आप चीन से कमज़ोर देश हो, भारत चीन की तरह ऐसी हरकत नहीं करता। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग भारत को पसंद करते हैं और भारत से बिजनेस रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा भारत चीन की तरह ऐसी हरकत नहीं करता। तो इसीलिए भी अरब देश भारत के करीब आ रहे हैं और भारत एक बड़ी मार्केट है। तो इसीलिए भारत के मार्केट की एक्सेस के लिए भी वो भारत से रिश्ते अच्छे बना रहे हैं। और पाकिस्तान तो सिर्फ उनसे जाके भीख मांगता है, पैसे मांगता है। तो इसीलिए पाकिस्तान से वो रिश्ते बनाए भी तो कैसे, क्योंकि जब भी रिश्ते बनाने की बात करते हैं तो पाकिस्तान उसे डॉलर मांगने का एक बहाना बना लेता है। तो इसीलिए पाकिस्तान और अरब देश का जो रिश्ता है वो सिर्फ लेने में है। पाकिस्तान कुछ अरब देशों को दे नहीं सकता। तो इसीलिए उनके जो रिश्ते हैं उतने मजबूत नहीं है जैसे भारत और अरब देशों के, क्योंकि भारत और अरब देश का रिश्ता लेन देन का है। भारत अरब देशों को दे भी सकता है अगर उनसे कुछ लेता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो की जितनी उम्र है उतनी तो जयशंकर जी का सिर्फ एक्सपीरियंस है। तो पाकिस्तान कैसे सोच भी लेता है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जयशंकर जी के सामने टिक भी सकते हैं। तो पाक मीडिया ने बिल्कुल ही सही कहा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।